क्योंकि अगर आपने मेरी इस वीडियो को रोजे की हालत में देख लिया ना तो आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला है और रोजा रख के गुस्सा करना रोजे को मकरू कर देता है। आप शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तो मैं आपसे ये कहूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर इस्लाम के अंदर कोई वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल फिगर अगर कोई है तो वो है हजरत अली। और ये बात सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड तक महदूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में हजरत अली की बहुत ही ज्यादा इज्जत की जाती है। उन्हें एक वॉरियर की नजर से देखा जाता है और उनके मॉरल्स और कोड्स मुसलमान तो मुसलमान बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी फॉलो करते हैं। चलो अब बात करते हैं ढोंगी बाबा के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जब आप ये अल्फाज ढोंगी बाबा सुनते हो तो आपके ज़हन में, आपके ख्याल में किस इंसान की तस्वीर, किस इंसान की शक्ल आती है? मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ। 1 2 3। वेल, मेजॉरिटी में काफी सारे लोगों के ज़हन में, ख्याल में इस इंसान की शक्ल आई होगी जिसका नाम है दरिंदा कृष्णा शास्त्री। दरिंदा शास्त्री आजकल बड़ी सुर्खियों में है, आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में उसने हमारे प्यारे हजरत अली की शान में गुस्ताखी की। आप ये वीडियो देख सकते हो। माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। जो लोग इस बंदर नुमा शक्ल वाले इंसान को नहीं जानते, मैं उनको इसकी थोड़ी सी समरी बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ बंदर की तरह दिखता ही नहीं बल्कि इसकी हरकत भी बंदरों जैसी ही है। सर में मारो, सर में भरा शास्त्री ये क्लेम करता है कि इसके पास पता नहीं कोई पावर है या फिर हनुमान इसके कान में आके खुसफुस करता है जिससे ये पर्चे बना के रख लेता है और ऑडियंस में से किसी को भी बुलाकर उसकी कुंडली उसे बताता है जो उसने पहले से पर्चे के ऊपर लिखी होती है। ताने को तो शास्त्री ये बताता है कि जिन लोगों को ये स्टेज के ऊपर बुलाता है वो ऐसे ही रैंडम लोग होते हैं, बट इन रियलिटी वो इसके अपने ही बंदे होते हैं जो क्राउड में मिक्स हो जाते हैं और ये उनको चुन कर निकालता है और बाद में ये दोनों स्टेज के ऊपर मिलकर ज्यादा नौटंकी करते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं, कभी कभार मुजरे करते हैं और ये उनकी कुंडली यानी पोल खोल देता है। बस। अच्छा, अब कुछ ओवर एक्टर से मिल लेते हैं जिनको बाबा ने पहले से प्लांट किया है या नहीं, इसका फैसला आप कीजिएगा। 2022 23 तारीख 5वें महीने में बाबा ने काफी देर टहलने के बाद पीछे से इस शख्स को आगे बुलाया और कुदा कर अपने साथ ले गए बाबा। लेकिन चमत्कार तो जब हुआ जब 2022 8 तारीख और 7वें महीने में बाबा ने फिर एक बार भक्तों की भारी भीड़ में से इसी शख्स को बुलवाया। यानी इन सिंपल वर्ड्स, शास्त्री स्टेज के ऊपर हजारों की भीड़ में तमाशा करने के लिए मशहूर है। बस एक ऐसा फ्रॉड बाबा है जिसको पढ़े लिखे हिंदू एक मजाक समझते हैं और वहीं पे अंध भक्त इसे भगवान समझते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर इसने ये सारा ढोंग 19वीं सदी में किया होता तो आज राम की जगह इसकी मूर्ति होती सीता के साथ। जाने या अनजाने में शास्त्री कभी कभार अपने धर्म का भी मजाक बना देता है। कभी ये कहता है कि राम जी के 5 बाप थे। एक बात और यहाँ विद्वानों को कहेंगे, राम जी के 5 बाप थे। क्या बोला तूने? कभी ये कहता है कि हनुमान की रस्सी मेरे हाथ में और जब भी मैं उससे कुछ पूछता हूँ वो मेरे कान में खुसफुसा देता है और वो चीज मैं पर्चे में लिख के बता देता हूँ सबको। खैर, फ्रॉड और ढोंग करने के अलावा अगर शास्त्री किसी और चीज के लिए जाना जाता है तो वो है इसके भड़काऊ भाषण जो ये हद से ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ करता है। जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। हिंदुओं को कहता है कि अपनी बहन बेटियों की हिफाजत हम मुसलमानों से करना जैसे कि पता नहीं हम कोई राक्षस हैं और इसकी अपनी बहन की शादी एक मुसलमान के साथ हो रखी है, यानी इसकी बहन की रोज एक मुसलमान लेता है। शास्त्री की एक और टेक्निक बहुत ही ज्यादा मशहूर है और प्रेडिक्टिव है कि ये बाड़े पर 500 वाले मुसलमान ले आता है और उनको स्टेज के ऊपर बुला के इस्लाम की उनसे बुराई करवाता है और फिर ऐसे एक्ट करता है कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने नहीं कुछ बोला। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, सबसे अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। नहीं, अगर तुझे मुसलमान इतने बुरे लगते हैं तो तूने अपनी बहन हम मुसलमानों में दी क्यों है बे? दोगलेपन की भी कोई याद होती है, सारा लिमिट रख। खैर, इन्हीं भड़काऊ भाषण के चलते इसने अभी हाल ही में एक और भाषण दिया जिसमें इसने हमारे प्यारे हजरत अली की शान में गुस्ताखी कर दी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसको अभी तक अरेस्ट भी नहीं किया गया था। वेल, इस सबसे मुझे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब याद आ गए। उन्होंने कुत्ता किसी और को बोला था, इन्होंने खुद को समझ लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ ही घंटों के अंदर अंदर अरेस्ट कर लिया गया था। नहीं, मतलब एक गलतफहमी के चलते उनको अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर ये शास्त्री ढोंगी बाबा खुलेआम हजरत अली
अली की शान में गुस्ताखी कर रहा है, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल फिगर हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया गया। माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इंडियन गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि इससे पहले शिया कम्युनिटी शास्त्री की गर्दन अपने पास रख ले, आप फटाफट इसको अरेस्ट करें। और आप सब मेरे प्यारे प्यारे मुस्लिम बहन भाई, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके जितने भी बड़े बड़े इस्लामिक क्रिएटर हैं उन्हें भी बोलेंगे इसके खिलाफ वीडियो बनाएं, अगर उन्होंने अभी तक नहीं बनाई तो। और अगर तो आप मेरे प्यारे प्यारे मुस्लिम बहन भाइयों का एक्स के ऊपर, जो कि पहले ट्विटर कहलाता था, अगर आपका उसके ऊपर अकाउंट नहीं है तो फटाफट उसके ऊपर आप अपना अकाउंट बना लें। और अगर चाहें तो मुझे भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसके खिलाफ ट्वीट करने वाला हूं, तो आप उस ट्वीट को रीट्वीट भी जरूर करना।